हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आज व्यूअर्स, आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिमांड, और डिमांड में फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि ये हमारे हर लेवल को कवर अप करे। जैसे कि बहुत के 9 एंड 10 में भी आते हैं ये टॉपिक्स, बहुत के 11 एंड 12 में भी आते हैं, बहुत के ग्रेजुएशंस में भी, बहुत के मास्टर्स में भी, बहुत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हम लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि किसके लिए, हम एक कॉमन बेस के हिसाब से कर देते हैं। अब बाद बाकी ये एज अ गाइडेंस रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग आपके जो स्टडी मटेरियल्स रहेंगे, जो भी आपने आपके लेवल के अकॉर्डिंग है, आप उसको मैच करके आगे उसको पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ भी दिक्कतें हुई तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर नए से सोल्यूशन बना दूंगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, आखिर क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आता है प्राइस। किसी भी कमोडिटी के प्राइस सबसे बड़े फैक्टर्स रहते हैं जो उसके डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक 10 रुपए के बिस्लेरी का पानी का बॉटल लेता हूँ, ठीक है, तो अगर उसका प्राइस अप हुआ, दाम अगर महंगा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, हमारा डिमांड कम जाएगा। क्यों कमेगा? बिकॉज लोगों की जो खरीदने की क्षमता है वो कम जाएगी। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, ये आपको ऐसे याद रहेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो इस केस में हमारा जो डिमांड है, हम इसे डीडी लिखते हैं, ठीक है, तो ये फॉल कर जाएगा। ठीक है, और सेम अगर उल्टा हुआ, तो प्राइस अगर डिक्रीज किया तो डिमांड हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप के साथ आता है। हमेशा डिमांड और प्राइस एक इनवर्स रिलेशनशिप में आता है। जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे वो डिमांड गिर जाएगा, और सेम एज वाइसी वर्सा। कुछ कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, तो एक्सेप्शन के लिए मैं अलग से क्लास लूंगा, जिसमें एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें प्राइसेस भी बढ़ेंगे और डिमांड भी बढ़ेंगे, तो वो डिफरेंट केस है। फिलहाल अभी नॉर्मल केसेस में, बट ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि जब भी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होंगे, दैट मीन्स अगर मैं डिमांड और प्राइस को कंपेयर कर रहा हूं, दैट मीन्स कि सिर्फ प्राइस और डिमांड ही दो फैक्टर लेके मैं चल रहा हूं। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटरस, एक मिनट, ये स्पेलिंग होगा CETRIUS, सेटरस पैरिबस। ठीक है, इसमें इसका मतलब होता है कि सिर्फ दो ही फैक्टर्स को हम लोग पकड़ेंगे और उसमें से एक फ्लक्चुएटिंग होगा। अगर डिमांड और प्राइस की बात कर रहे हैं तो इसमें से एक चेंज होगा जिसमें प्राइस चेंज हो रहा है, एंड अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अदर जैसे कि इनकम हुआ, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, बहुत सारे हुए, तो वो सब नहीं चेंज होंगे। सिर्फ एक ही चेंज होगा जिसके वजह से अदर हमारा चेंज होगा। तो ये पॉइंट हुआ सेटरस पैरिबस का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा प्राइस के बाद आता है इनकम। अगर किसी भी पर्सन के, अगर मेरा इनकम आज अगर 10,000 है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो कंजम्पशन होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, हमारा किसी भी चीज को रिलेटेड डिमांड भी बढ़ेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, इनकम अगर इंक्रीज होता है तो हमारा डिमांड भी इंक्रीज होता है ना। बट कुछ कुछ केसेस में डिफर करते हैं। वो भी केसेस क्या है वो मैं एक्सेप्शंस में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन चलिए इसमें थोड़ा हिंट्स भी दे दिया जाए। तो इनकम और डिमांड, कुछ कुछ चीजों में चेंज कब होता है, जब वो इंफीरियर गुड्स के केस में डिफरेंट होते हैं और नॉर्मल गुड्स के केस में डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर इनकम आपका बढ़ा तो आपने इंफीरियर गुड्स के कंजम्पशन को गिरा दोगे, ये एक नॉर्मल अजम्पशन है। बट नॉर्मल गुड्स के केस में ये बिल्कुल इस शेड्यूल पे काम करेगा। इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो उस केस में डिमांड हमारा फॉल कर जाएगा। ठीक है, अब
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसी में, इनकम अगर फॉल कर रहा है तो डिमांड हमारा ये भी फॉल कर जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ रहा है, इनकम और डिमांड का हमारा दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड हमारा होगा फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन आने वाले, दिवाली की टाइम है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम मार्केट में सोने और चांदी की दाम बढ़ने वाली है, ठीक है। तो भाई जिसके पास पैसे उनके लिए बात है, तो उस केस में क्या होगा, वो सोने और चांदी के परचेजेस को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में लग रहा है कि उनका प्राइस बढ़ने वाला है, तो करंट डिमांड उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर प्राइस, अगर हम लोग देखें, अगर फ्यूचर प्राइस में इंक्रीज होने की चांसेस है, तो करंट जो हमारा डिमांड होगा, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि फ्यूचर में भले कोई महंगा देना चाहेगा, आप ये बताओ, सेम चीजों की आप महंगा नहीं देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज में जैसे आते हैं, आज रात 12 बजे से पेट्रोल के दाम 2 रुपए बढ़ जाएंगे, तो आप देखोगे फुल नाइट 12 बजे से पहले तक पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूल को टॉप अप करवा लेते हैं। तो सेम केस यहाँ पे होता है, फ्यूचर प्राइसेस में अगर हमें लगा कि प्राइसेस गिरने वाली है, तो करंट डिमांड भी गिर जाएंगी। तो इस केस में ये भी बोल सकते हैं फ्यूचर डिमांड और करंट प्राइसेस में ये कैसा रिलेशनशिप है। अगर फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो करंट डिमांड अभी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर फ्यूचर प्राइस हमारा डिक्रीज होने वाला है, तो करंट डिमांड हमारा ये फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारा शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक सोसाइटी, एक इकोनॉमी में हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फॉर एग्जांपल लेज का बहुत ज्यादा है, अगर लेज के कस्टमर्स ज्यादा है, उनका टेस्ट बहुत पसंद आता है, इसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन फेवर ज्यादा है, तो बिंगो जो है ना, इसके अगर कम है, तो क्या होगा, जितना ज्यादा इसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा इसका डिमांड भी बढ़ेगा। और बिंगो का फॉर एग्जांपल, अगर इसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कम है, ठीक है, लोग इसे पसंद कम करते हैं, तो उस केस में हमारा डिमांड भी फॉल कर देगा। अच्छा, आप बताइएगा वीडियो में कि आपको कौन सा पसंद है, बिंगो या लीज, कौन सा बेटर लगता है कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। तो रिलेटेड कमोडिटीज में हमारा दो पार्ट आता है, एक आता है प्राइस, एक मिनट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक हुआ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट दो टाइप के गुड्स हुए। सब्स्टिट्यूट जैसे मैं बिस्लेरी पानी के जगह पे किल्ले भी पी सकता हूँ, ओके, तो बिस्लेरी और किल्ले ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मतलब उसके अलावा या इन प्लेस टू दैट आई कैन कंज्यूम इट, अगर उसके जरूर, मतलब दोनों का जो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइडिंग यूटिलिटी है वो दोनों का सेम है। बट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे बिस्किट को कौन कॉम्प्लीमेंट करता है, वाटर, ठीक है, या टी, ठीक है, तो ये हुआ। या पेट्रोल को कॉम्प्लीमेंट करता है बाइक्स एंड कार्स, या कार्स को कॉम्प्लीमेंट करता है ये पेट्रोल्स, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अपना सब्स्टिट्यूट का पहले देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हुआ बिस्लेरी, इसका अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, तो डिमांड फॉर किनली विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि बिस्लेरी अगर पहले 10 में मिलता था, किनले भी 10 में मिलता था, ठीक है, अब बिस्लेरी वालों ने 2 रुपया बढ़ा दिया,
तो 2 रुपए बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली तुम तो ज्यादा नहीं देने जाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम डिमांड हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो दोनों अगर सेम यूटिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी डिमांड नहीं होगा, अगर यूटिलिटी सेम अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो बिस्लेरी के कस्टमर बोलेंगे भाई 2 रुपए बच रहे ना, चलो किले पी लेते हैं, उसमें फिर बाद में 2 चॉकलेट हो जाएंगे, पल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, टॉफी बचाने के चक्कर में मैंने इसका जो डिमांड है वो मूव कर जाएगा इसकी ओर। सेम अगर यहाँ पे हुआ, ठीक है, अगर प्राइस इसका डिक्रीज किया बिस्लेरी के, तो किनले के कस्टमर यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे भाई? क्योंकि वो बोलेंगे भाई 10 रुपए किनले का मैं दे रहा हूँ और ये बिस्लेरी वालों ने 2 रुपए ऑफ कर दिया, 10 की जगह 8 रुपए में मिलना शुरू हो गए, तो ऑब्वियस ही बात है 2 रुपए बचाने के लिए फिर यहाँ चले आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, अगर प्राइस ऑफ कार्स, ठीक है, चलिए कार्स की जगह पेट्रोल लिखते हैं तो वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पेट्रोल और डिमांड फॉर कार्स, ठीक है, अगर प्राइस फॉर पेट्रोल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आप क्या होगा, अब आप बोलोगे भाई पेट्रोल ही महंगा हो गया, क्या करे गाड़ी लेके, ठीक है, तो डिमांड फॉर कार्स विल फॉल, ठीक है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, इसके बिना वो नहीं चलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में अगर प्राइस फॉर पेट्रोल अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, आप लोग बेफालतू की गाड़ी चलाओगे, तो बेफालतू के और भी गाड़ी खरीदना होगा, ठीक है, डिमांड फॉर कार्स विल इंक्रीज, ओके। ये हो गया अपना रिलेटेड गुड्स का केसेस। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा इनकम पैटर्न। अब एक चीज देखिएगा, इनकम पैटर्न बहुत ही एक कॉमन सेंस वाला अपना टॉपिक है। आप एक चीज देखना, आपके सोसाइटी में बहुत किस्म के लोग रहते होंगे, बहुत एक सुपर रिच किस्म के होते होंगे, एक बहुत ही लो लेवल के जिसका सही से वो दाना पानी भी चलना मुश्किल होता होगा। तो 2 टाइप के कैटेगरी होते होंगे, एक पुअर और एक रिच, ठीक है। अब क्या है इनकम पैटर्न, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पैटर्न। मैंने दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि इनकम पैटर्न भी एक पॉइंट घुमा के लिख दिया जाता है किसी किसी बुक्स में, और किसी किसी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पैटर्न भी लिखा जाता है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा। तो अब क्या है, सोसाइटी में 2 टाइप के पीपल है, एक अमीर और एक गरीब। तो क्या होगा, अगर किसी सोसाइटी में ज्यादा जो गरीब, देखिए किसी भी सोसाइटी में अगर लो इनकम, गरीब बोलना गलत होगा, लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल ज्यादा है, ठीक है, अगर लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल ज्यादा है तो हमारा डिमांड भी अकॉर्डिंगली होगा, लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से ही होगा। मतलब अगर लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल ज्यादा है तो डिमांड फॉर सच गुड्स विल बी ऑल्सो मोर। अच्छा, अगर किसी सोसाइटी में रिच ज्यादा है तो क्या होगा, महंगी महंगी गाड़ियां, लग्जरी कार्स, महंगे महंगे शौक वाली चीजें, होटल्स, लग्जरी आइटम, इन सब की डिमांडें बढ़ जाएंगी, ठीक है, लग्जरी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ अपना इनकम पैटर्न के ऊपर। फिर आया अपना टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब देखिए ये आप लोग लॉजिक भी लगा सकते हैं कि अगर किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में अगर पॉपुलेशन बढ़ जाते हैं तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपना डिमांड बढ़े। अभी देखिए इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के साथ, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, बट अपने को देखना है टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन मतलब एग्जैक्टली सेंसस के हिसाब से टोटल जो अपना पॉपुलेशन काउंट होता है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो अपना टोटल डिमांड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आया डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक अलग खुद में ही एक अलग टॉपिक है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये खुद में अलग ही टॉपिक है।
आप कहीं भी देखोगे ना तो इसको अगर इन डेप्थ स्टडी करोगे तो ये बहुत एक्स्ट्रा एड ऑन्स लेके चला आता है, इसका बहुत सारा सब टाइप्स है। डेमोग्राफिक ग्राफिक स्ट्रक्चर, ये ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्स में आपके बहुत बार आ सकते हैं, कोई भी लेवल के हो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एग्जामिनर्स चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग आपको आता है कि नहीं। ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने देखा है बहुत सारे एग्जाम्स में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर लेके बहुत ही वो लोग खेलते हैं। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में मल्टीपल फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, ठीक है, उस पॉपुलेशन की एज कैटेगरी क्या क्या है, मतलब बड़े ज्यादा है, बूढ़े ज्यादा है, यंगस्टर ज्यादा है, टीनेजर्स ज्यादा है, उसमें फिर जेंडर भी आ जाता है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, कौन से कितने पॉपुलेशन में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। उसमें फिर आपका हो गया इनकम ग्रुप भी आ जाता है कि उसमें ज्यादा कौन कमा रहे हैं, कम कौन कमा रहे हैं। रीजन भी आता है कि कौन से रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल। जैसे इंडिया में अपने है ना बंगाली ज़्यादा है या राजस्थानी मारवाड़ी ज़्यादा है, साउथ इंडियन ज़्यादा है या नॉर्थ इंडियन ज़्यादा है या पहाड़ी लोग ज़्यादा है। तो रीजन भी आता है, रिलीजन भी आता है इसमें। रिलीजन तो आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजन लेके भी चलता है। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, कौन से वर्ग के लोग, कौन से इनकम ग्रुप के लोग, कौन से एज स्ट्रक्चर, कौन से आपके जेंडर, ये सारे चीजों के एक मिक्स का तैयार होता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो अभी क्या है अपना, जिस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के लोग ज्यादा रहेंगे उसके डिमांड भी बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में अगर बुजुर्ग वर्ग के अगर लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अकॉर्डिंगली उनके चीजों की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एडल्ट डाइपर्स, ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, ये चीज कॉमन है, ठीक है। और क्या, अगर बच्चे ज्यादा है तो बच्चों के डाइपर, सिंपल सी बात है। बेबी प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर टीनेजर्स के हिसाब से, एडल्ट्स के हिसाब से। तो वो देखा जाता है कि किस कैटेगरी के लोग ज्यादा है। तो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, अगर जरूरत पड़े तो आप हमें बताइएगा। मैं इसके ऊपर और डिटेल में अगर कोशिश करूंगा और कुछ मैं मटेरियल ला सकूं तो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट, खुद में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, ठीक है। थैंक यू।